नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार मेरी YouTube चैनल पर, जिसका नाम है प्रमुख स्टडी YouTube चैनल। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वर्कबुक की चर्चा करने वाले हैं। विषय है हिंदी, लेकिन उस विद्यार्थियों के लिए है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इनके लिए ये वीडियो सरल हो सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम जो इस वीडियो के माध्यम से जो वर्कबुक की चर्चा करने वाले हैं वो चैप्टर है 5वां, और चैप्टर का नाम है सवाल बालमन के और जवाब डॉक्टर अब्दुल कलाम के। तो चलो चलते हैं वर्कबुक की ओर। विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 5वां और चैप्टर का नाम है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर अब्दुल कलाम के। और चर्चा करनी है हमें जिस व्यक्ति की, तो यहाँ पे देखो आपको पिक्चर भी दिखाई देगा। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, ऐसे दिखते थे। इनकी हेयर स्टाइल एक अजीब थी, लेकिन व्यक्ति निर्मल था, नम्रता की इनमें दिखाई देती थी। तो ऐसे दिखते थे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम। आज चर्चा करनी है हमें वर्कबुक की। तो चलो वर्कबुक के प्रश्न देखते हैं और जवाब भी देख लेते हैं। वर्कबुक का प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि हमें यहाँ खाली जगह भरनी है। तो चलो चलते हैं। पहली खाली जगह है, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी खाली जगह के माध्यम से पूरी की है। जवाब है मातृभाषा। दूसरी खाली जगह है, जब आप युवा अवस्था में कदम रखेंगे तभी आपको जीवन में खाली जगह निर्धारित कर लेना चाहिए। खाली जगह में जवाब है लक्ष्य। तीसरी खाली जगह है, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक खाली जगह है। तो खाली जगह का जवाब है औषधि। चौथी खाली जगह, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर खाली जगह प्राप्त होगी। जवाब है छात्रवृत्ति, यानी कि स्कॉलरशिप। खाली जगह पांचवी, विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को खाली जगह नहीं होना चाहिए। जवाब है पराजित। प्रश्न नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करें, क्योंकि जवाब है युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। वाक्य नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। ये था इनका जवाब। अब चलते हैं वर्कबुक के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 1, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है। उसका जवाब है क्योंकि देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है।
प्रश्न नंबर 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो उसका जवाब है, डॉक्टर कलाम के विचार से माध्यमिक और कॉलेज की शिक्षा अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क का कायम के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तो इस प्रकार भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने अपने विचार रखे थे। प्रश्न नंबर 3, चिराग जैन के सवाल का जवाब डॉक्टर कलाम ने क्या दिया? उत्तर है, डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को ईस्वी सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा जवाब डॉक्टर कलाम ने चिराग जैन को दिया। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या क्या योगदान है? तो उसका सही जवाब है, राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुष के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिला का काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र के विकास में महिलाओं का एक बड़ा योगदान रहा है। प्रश्न नंबर 5, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो सही जवाब है, सेना किसी भी देश के लिए अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में विद्रोह होते हैं, तब भी सेना उससे हमें बचाती है। देश में कभी मानव होनारत हो या कुदरती होनारत हो, तब भी सेना देश की सेवा में खड़ी रहती है। हर एक आफत में सेना खड़ी रहती है। इसीलिए किसी भी देश के लिए सेना का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो जवाब, जब डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे, तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। इस प्रकार डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की यादगार घटना सुनाई। अब चलते हैं वर्कबुक के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, समानार्थी शब्द लिखें। तो पहला शब्द है विरासत, तो उसका समानार्थी शब्द बनेगा धरोहर। ऐसे ही शब्द नंबर 2 निष्ठा, तो उसका समानार्थी शब्द है विश्वास। तीसरा शब्द है बृहद, तो उसका शब्द बनेगा समानार्थी विशाल या महान। चौथा शब्द है दरकार, तो उसका समानार्थी शब्द बनेगा जरूरत या आवश्यकता। पांचवा शब्द है खाका, तो उसका समानार्थी शब्द बनेगा ढांचा। छठा शब्द है विघ्न, तो उसका समानार्थी शब्द बनेगा बाधा या रुकावट। सातवां शब्द है उत्कृष्ट,
तो उसका समानार्थी शब्द है उत्तम। आठवां शब्द है प्रचुर, तो उसका समानार्थी शब्द बनेगा पर्याप्त। तो इस तरह से हमने समानार्थी शब्द भी लिखे। अब चलते हैं वर्कबुक के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलो उसका भी जवाब दे देते हैं। नंबर 1, जी तोड़ मेहनत करना, यानी कि बहुत मेहनत करना। उसका वाक्य इस प्रकार हो सकता है, मैंने परीक्षा में पास होने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। नंबर 2, महारत हासिल करना, योग्यता प्राप्त करना। उसका वाक्य बनेगा, जीवन में आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए महारत हासिल करनी चाहिए। तो इस प्रकार मुहावरे के अर्थ थे और वाक्य के प्रयोग भी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, हमें यहाँ खाली जगह भरनी तो है, लेकिन सर्वनाम के एक वचन के बहुवचन का रूप रखकर रिक्त स्थान भरना है। तो देखते हैं कैसे भरना है सर्वनाम के एक वचन को बहुरूप में तब्दील करके। नंबर 1, यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में मैं शब्द रखा है, तो मैं एक वचन है, तो उसका हमें बहुवचन करना है। तो बहुवचन क्या शब्द बनेगा? मुझसे। तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार हमें सर्वनाम के जो एक वचन है ब्रैकेट में रखे हैं, उसको हमें बहुवचन बनाकर खाली जगह में रखना है। अगला वाक्य है, पापा ने खाली जगह बुलाया है। ब्रैकेट में रखा है तुम, जो एक वचन शब्द है, तो हमें बहुवचन करना है तुम का। तो तुम का बहुवचन शब्द बनेगा तुम्हें। तो वाक्य इस प्रकार है, पापा ने तुम्हें बुलाया है। वाक्य नंबर 3, जो लड़की वहां खड़ी है मैं खाली जगह नहीं जानता। एक वचन शब्द है वह, तो वह का बहुवचन क्या बनेगा? उसे। जो लड़की वहां खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। वाक्य नंबर 4, लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती। तो सर्वनाम एक वचन शब्द क्या है? यह। तो हमें सर्वनाम बहुवचन में तब्दील करना है। तो शब्द बनेगा इसे। लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार ये शब्द बनते हैं। वाक्य नंबर 5, यह काम खाली जगह लोगों ने किया। सर्वनाम एक वचन शब्द है कौन, तो उसका सर्वनाम बहुवचन क्या बनेगा? यह काम किन लोगों ने किया है। तो इस प्रकार प्रश्न 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कर दी। वर्कबुक का अगला प्रश्न है 7वां, परिच्छेद को सुंदर अक्षर में लिखें। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको वर्कबुक में जो दिया गया है प्रश्न नंबर 7 का परिच्छेद, वो आपको क्या करना है? वैसा ही लिखना है अपने सुंदर अक्षरों में। तो ये आपके लिए होमवर्क में है। अब चलते हैं वर्कबुक के अगले प्रश्न की ओर। वर्कबुक का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी? मातृभाषा पसंद करते हो तो क्यों, अंग्रेजी पसंद करते हो तो क्यों? तो चलो उत्तर ले लेते हैं। बचपन में हमें अपनी मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। हम माता की गोद में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को
सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमारी मातृभाषा को ही प्रमुखता देनी चाहिए। वर्कबुक के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। अनुमान लगाओ तुम 2021 में हो। अपने आसपास क्या देख रहे हो? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो मेरे विचार इस प्रकार है। सन 2021 में मैं देख रहा हूं कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। सड़कें खूब चौड़ी है और साफ सुथरी भी है। लोग चीजें खरीदने मॉल में जा रहे हैं। लोग बहुत सुखी हैं। सबके पास अपनी सुख सुविधाएं अच्छी हैं। लोग अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं। तो इस प्रकार 2021 में मैंने अनुमान लगा लिया है। आप भी अनुमान लगाएं कि आप 2021 में आपके आसपास क्या देख रहे हो। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 का जवाब होगा। चलते हैं वर्कबुक के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो कहानी इस प्रकार है। किसी एक गांव में एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला भी पाल रखा था। नेवला अच्छा स्वामी भक्त था। एक दिन ब्राह्मणी पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह बच्चे की ओर जाने लगा तो नेवला सांप की ओर तेजी से दौड़ता है, सांप को मार डालता है और बाद में बाहर आ गया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भर के आई। नेवले के मुख पर लहू देखा तो उसने सोचा कि नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला। ब्राह्मणी को गुस्सा आया तो पानी से भरा हुआ मटका नेवले के सर पर मार दिया। तो नेवले की मृत्यु वहीं पर हो गई। बाद में ब्राह्मणी ने घर के अंदर जाके देखा तो बच्चे के पास एक सांप मरा हुआ पड़ा था। तब ब्राह्मणी को पता चला कि नेवले ने तो मेरे बच्चे की रक्षा की है। ब्राह्मणी को पछतावा हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पे कहानी हमने देखी है, लेकिन इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बिना सोचे बिना देखे कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आप भी इस सीख को याद रखना और अपने जीवन में फॉलो करना। अब चलते हैं वर्कबुक के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आपके वर्कबुक में ये परिच्छेद दिया होगा, तो हिंदी में है, उसका मातृभाषा में आपको अनुवाद करना है। अनुवाद यानी ट्रांसलेट करना है। तो गुजराती भाषा में आपको ये अनुवाद करना है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो आपको वीडियो जो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, और अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और विद्यार्थी मित्रों, मेरी YouTube चैनल जो है वो प्रमुख स्टडी YouTube चैनल है। जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो नए वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मैसेज मिल जाएगा।
अगले वीडियो जब तक आपके सामने लेके आते हैं, तब तक के लिए मैं विराम चाहता हूं और आपको कहता हूं बाय बाय। अगले वीडियो में मिलेंगे।